Assalamu alaikum. Second year physics, chapter 19, lecture number 2. In this lecture, we will study the topics relative motions, relative rest, absolute motions, frame of reference and types of frame of reference. सबसे पहले हम रिलेटिव मोशंस को क्या करते डिफाइन करते हैं. किस तरह डिफिनेशन होगी. A body is said to be in relative motions if someone judge its motion with respect to reference point which is also in motion. कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव मोशंस में होगा अगर कोई इसकी मोशंस को स्टडी करे किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से, और रेफरेंस पॉइंट्स भी क्या होना चाहिए, वो भी मोशंस में होना चाहिए. किस तरह एक्सप्लेनेशन कर दें. ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर. फॉर एग्जांपल, ए पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट with respect to an other passenger sitting on the seat nearby this person, but he is in motions with respect to an observer which is standing on the roadside. कोई भी आदमी मूविंग ट्रेन में रेस्ट में होगा किसी दूसरे पर्सन्स के हवाले से जो दूसरा पर्सन इसके साथ नज़दीक सीट के ऊपर बैठा है, लेकिन यही पर्सन मोशंस में किसके हवाले से, उस ऑब्जर्वर के हवाले से जो रोड साइड के ऊपर क्या है, खड़ा है. सो द रेस्ट एंड द मोशंस डिपेंड्स अपॉन बाय द ऑब्जर्वर. रेस्ट और मोशंस जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है. वी ऑलवेज डील्स विद रिलेटिव मोशंस एंड रिलेटिव रेस्ट. इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं. अगर मूविंग ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है और उसने अपने हाथ में बाल को पकड़ा है, तो यही बाल दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में जो साथ नज़दीक सीट के ऊपर बैठा है, लेकिन यही बाल मोशंस में उस ऑब्जर्वर के हवाले से जो क्या है, रोड साइड के ऊपर खड़ा है. सो द फिजिकल क्वांटिटी has different value for different observer. इसके बाद हम डिफाइन करते हैं relative rest को. What is relative rest? A body is said to be in relative rest if someone observe its state of rest with respect to reference point which is also in motions. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिव रेस्ट में होगा अगर कोई ऑब्जर्वर इसकी रेस्ट की हालत को ऑब्जर्व करे किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से, और रेफरेंस पॉइंट्स भी क्या हो, वो मोशंस में हो. इसके बाद हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट. तो डिफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट आर ए बॉडी is said to be in state of absolute rest if someone observes its state of rest with respect to some reference point which is also at rest. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में होगा किसी ऑब्जर्वर के हवाले से, किसी ऑब्जर्वर को, और क्या हो, अगर रेफरेंस पॉइंट भी क्या हो, रेस्ट में हो. Absolute motion क्या चीज़ है. A body is said to be in state of absolute motion with respect to reference point which is completely at rest. अगर कोई बॉडी क्या हो, absolute motion में होगी अगर कोई इसके मोशंस को स्टडी करे किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से, और रेफरेंस पॉइंट भी क्या हो, completely at rest में हो. लेकिन हमने पढ़ा था कि all the motions of relative there is no absolute rest and no absolute motions. तो absolute rest और absolute motions जो है वो पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि the absolute rest and absolute motions are impossible
because there is no stationary point on the earth, because the earth is continuously rotating around the sun and also spin motion along its own axis. अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो कम्प्लीटली क्या हो, रेस्ट में हो. तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो इम्पॉसिबल है. जब भी हम जिक्र करेंगे मोशंस का और रेस्ट का तो वो क्या होगी, रिलेटिव मोशंस होगी और उसके बाद रिलेटिव रेस्ट होगा. इसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को. व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? It is coordinate system with respect to which we can determine the state of rest or motions of body is known as frame of reference. या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a space bounded by 3 mutually perpendicular lines denoted by x-axis, y-axis and z-axis is known as frame of reference. अगर हम स्पेस को बाउंड करें किस में, 3 बायमी परपेंडिकुलर लाइंस में जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं. या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी लिहाज से हम किसी भी बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट की रेस्ट की हालत को या मोशंस की हालत को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. The point at which these lines are meet is called origin. वो पॉइंट्स जिसके ऊपर क्या होते हैं, ये लाइंस आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन्स कहते हैं. To specify the location of an event in space or describe the motions or rest of an object, we use frame of reference. किसी भी लोकेशन, किसी भी इवेंट्स की लोकेशन स्पेस में या मोशंस और रेस्ट को अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी असाइन दिस कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड और फोर्थ कोऑर्डिनेट टी. व्हाट इज़ टी? द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट. A set of such coordinate fixed to an observer is called observer frame of reference. ऐसे कोऑर्डिनेट के सेट्स को अगर हम फिक्स करें किसी ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी एट रेस्ट और इन मोशन. फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, मोशंस में होगा. एग्जांपल हम किस तरह लेंगे इसकी, या हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को. इफ़ द ऑब्जर्वेशन इज टेक प्लेस इनसाइड द रूम देन द वॉल ऑफ द रूम फॉर्म अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जांपल, इफ द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल इनसाइड द रूम देन द लोकेशन ऑफ दिस बुक्स या द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ दिस बुक is expressed or determined with respect to the wall of the room, then the wall of the rooms form frame of reference. एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन किस तरह है. अगर कमरे के अंदर, रूम के अंदर टेबल के ऊपर बुक पड़ा है और हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करें किसके हवाले से, वॉल्स, दीवार के हवाले से, कमरे की दीवार के हवाले से एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें, तो वॉल्स ऑफ द रूम क्या बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में होगा या मूव्स करेगा या मोशंस करेगा. इसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. What is inertial frame of reference? A frame of reference which is at rest or moving with uniform velocity. एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या हो, रेस्ट में हो या मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. All the laws of physics are the same for all inertial frame of reference. जितने भी फिजिक्स के लाज हैं वो सेम सेट ऑफ इक्वेशन में अप्लाई होंगे किसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. या
Such a frame of reference in which the Newton laws is valid is called inertial frame of reference. Second, non-inertial frame of reference. The accelerated frame of reference is called non-inertial frame of reference.